हेलो फ्रेंड्स, सहारा के भुगतान को लेकर एक बहुत बड़ी खबर संसद से आ रही है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अभी संसद का बजट सत्र चल रहा है। इस बजट सत्र में लोकसभा के 6 सदस्यों ने गृह मंत्री अमित शाह, जो कि सहकारिता मंत्री भी हैं, उनसे सहारा रिफंड पोर्टल से संबंधित काफ़ी कड़े सवाल किए। अपने लिखित जवाब में अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल से संबंधित कुछ जानकारियां दी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किन लोकसभा सांसदों ने सहकारिता मंत्री अमित शाह से सहारा के संबंध में सवाल किए, वो सवाल क्या थे और उसका जवाब गृह मंत्री ने संसद में क्या दिया। दोस्तों, अगर आप भी सहारा पीड़ित हैं और आपका भुगतान नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर इस वीडियो को आप स्किप करके देखेंगे तो हो सकता है कि आप जिन सवालों का जवाब जानना चाह रहे हो वो सवाल आपसे छूट जाए, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल इन 6 सांसदों ने लोकसभा में अमित शाह से पूछे हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग आज का यह वीडियो। 6 फरवरी को लोकसभा में कुल 6 सांसदों ने सवाल नंबर, जो अतारांकित क्वेश्चन था, सवाल नंबर 496 था, उसके अंतर्गत उन्होंने केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह से काफ़ी कड़े सवाल पूछे। इन जो 6 सांसदों हैं, मैं उनका नाम बता देता हूं। श्रीमती डिम्पल यादव, जो अखिलेश यादव की पत्नी है, श्रीमती संगीता कुमारी सिंहदेव, श्री विनोद कुमार सोनकर, श्री भोला सिंह, श्री राजा अमरेश्वर नाइक और डॉक्टर सुकांतो मजूमदार। इन 6 लोकसभा सांसदों ने गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह से सहारा रिफंड को लेकर काफ़ी कड़े सवाल किए। इन्होंने जो सवाल किए मैं आपको बता देता हूं कि इनका क्या सवाल था और उसका जवाब गृह मंत्री ने क्या दिया, मैं वो भी आपको बताऊंगा। स्क्रीन पर मैं लगा भी दूंगा, आप पढ़ सकते हैं कि क्या सवाल और क्या जवाब था। जो पहला सवाल इन लोगों ने किया वो सवाल था, क्या सरकार द्वारा शुरू किया गया सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल कई तकनीकी मुद्दों के कारण प्रतिदाय दावों को पंजीकृत करने में विफल रहा है। मतलब इनका कहना था कि क्लेम को रजिस्टर्ड करने में जो समस्या आ रही है उसको लेकर इन्होंने सवाल किया। दूसरा सवाल है कि यदि हाँ तो क्या सरकार और CRCS सहारा रिफंड पोर्टल में प्रतिदाय दावे जमा ना होने की शिकायतें मिली हैं। तीसरा सवाल जो था, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और हल की गई और क्या हल की गई हैं। जो चौथा सवाल इन्होंने सहकारिता मंत्रालय से पूछा वो है कि क्या सरकार का प्रतिदाय के आवेदन ईमेल और भारतीय डाक के माध्यम से प्राप्त करने का विचार है, क्योंकि कई निवेशक दूर दराज क्षेत्रों से हैं और उनके पास इंटरनेट उपलब्ध नहीं है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या। मतलब इनका कहना था कि जो लोग ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्या वो लोग ऑफलाइन मोड में ईमेल के द्वारा या फिर डाक के द्वारा भी क्लेम कर सकते हैं। तो यदि हाँ ऐसा कोई प्लान है सहकारिता विभाग का तो उसका ब्यौरा पूछा गया है। जो 5वां सवाल था कि अब तक राज्यवार कितने दावे आवेदन पंजीकृत हुए हैं और उन निवेशकों का ब्यौरा क्या है जिन्हें सेवी से प्राप्त सहारा सहकारी समिति फंड से प्रतिदाय की पहली किस्त का भुगतान किया गया है। मतलब कितने लोगों का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उनका ब्यौरा और जो फंड का भुगतान हुआ है उसका ब्यौरा मांगा गया है। और अंतिम जो 6ठा सवाल था वो था कि मंत्रालय द्वारा निवेशकों को अब तक लौटाई गई कुल राशि का ब्यौरा क्या है। मतलब कुल कितनी राशि का रिफंड सहकारिता मंत्रालय के द्वारा रिफंड पोर्टल के द्वारा लौटाया गया है। तो टोटल इन 6 सांसदों ने 6 फरवरी को 6 सवाल
केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह से पूछे। इसका जवाब देते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय द्वारा रीट याचिका संख्या 191/2002 इसमें मेंशन किया गया है, जो कि गलत डेट है, ये काफ़ी बाद का केस था। तो पिनक पानी मोहंती बनाम भारत संघ का जो केस था उसका इसमें उन्होंने मेंशन किया है। मैं स्क्रीन पर लगा देता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। तो इसका मेंशन करते हुए बताया गया है कि उस केस में किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने 5,000 करोड़ रुपए 29 मार्च 2023 को रिलीज़ किए थे, सहकारिता विभाग को दिए थे कि वो उस भुगतान कर सके इन 4 सोसाइटी का। जो 4 सोसाइटी है उसका नाम इसमें मेंशन किया गया है। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लखनऊ, सहरायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी भोपाल, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कोलकाता और स्टार्स मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी हैदराबाद के जमाकर्ताओं को 9 महीने में 5,000 करोड़ रिफंड करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। उसका ही हवाला देते हुए अमित शाह ने जवाब दिया है। आगे उन्होंने अपने जवाब में बताया है कि पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों को पारदर्शी रीति से जमाकर्ताओं के उचित पहचान और जमा राशियों के साक्ष्य की प्रस्तुति पर संसाधित किया जा रहा है। भुगतान सीधा प्रमाणिक जमाकर्ताओं के आधार से जुड़े बैंक खातों में किया जा रहा है। वर्तमान में सहारा समूह की सहकारी समितियों में प्रत्येक जमाकर्ता को उनके सत्यापित दावों के विरुद्ध मात्र 10,000 रुपये तक का भुगतान उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में किया जा रहा है। वही जो प्रोसेस आप लोग जानते हैं कि आधार सीडेड बैंक खातों में सारे क्लेम की जांच पड़ताल करने के बाद 10,000 रुपये का भुगतान उनके खातों में किया जा रहा है, जैसा कि अमित शाह ने बताया है, जिसकी जानकारी आप सबको है। आगे उन्होंने बताया कि वर्तमान में दावों की प्रस्तुति में कोई तकनीकी समस्या या इंटरनेट एक्सेस की समस्या नहीं हो रही। मतलब उनका कहना है कि क्लेम करने में कोई भी इंटरनेट समस्या नहीं हो रही है, ऐसी कोई खबर उनके पास नहीं है, जैसा कि पंजीकरण की विशाल संख्या में उजागर है। मतलब उनका कहना चूँकि काफ़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो इससे यह साबित होता है कि किसी को कोई समस्या नहीं है ऑनलाइन क्लेम करने में। इसके अलावा पोर्टल पर जमाकर्ता के आवेदन में पाई गई किसी कमी की दशा में उन्हें ऐसी कमी की संसूचना दी जाती है जिसको हम लोग डिफिशियंसी का मैसेज कहते हैं। तो उसके बाद उन्होंने कही है ताकि वे दिनांक 15/11/2023 को शुभारंभ किए गए पुनः प्रस्तुति पोर्टल के माध्यम से, मतलब जो रिसबमिशन पोर्टल जो 15 नवंबर से शुरू किया गया था उसकी जानकारी वो दे रहे हैं कि पुनः प्रस्तुति पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं। मतलब जो रिसबमिशन पोर्टल चालू किया गया है 15 तारीख से, उसकी जानकारी दे रहे हैं कि जिन लोगों को डिफिशियंसी का मैसेज आया है वो लोग उसकी कमियों को दूर करके 15 नवंबर से पुनः रिक्लेम कर सकते हैं। आगे उन्होंने बताया है कि आवेदनों का राज्यवार विवरण, मतलब किस राज्य से कितने आवेदन आए हैं उसका कोई विवरण उपलब्ध नहीं है। तथापि CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर लगभग 1.21 करोड़ आवेदन पंजीकृत हुए हैं और दिनांक 31/1, देखिएगा तारीख याद कीजिएगा, 31 जनवरी 2024 तक सहारा समूह की सहकारी समितियों के 2,77,607 जमाकर्ताओं को 258.47 करोड़, मतलब 258 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है। मतलब अभी तक देखिए जो डाटा बताया जा रहा था कि 3.5 करोड़ पंजीकृत किए गए हैं, अब जबकि अब इनके द्वारा जो डाटा जारी किया गया है उनके अनुसार 1.21 मतलब 1,21 लाख टोटल आवेदन रजिस्टर्ड किए गए हैं और 31 जनवरी तक कुल सहकारी समितियों के 2,77,000 जमाकर्ता, मतलब 31 जनवरी तक चारों कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिलाकर 2,77,607 निवेशकों का टोटल 258 करोड़ 47,000 रुपये का धनराशि का भुगतान किया गया है। तो दोस्तों, संसद में माननीय श्री अमित शाह के द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार सिर्फ
258 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है, और वो भी सिर्फ 2,77,607 लोगों का। तो आप लोग समझ सकते हैं कि पोर्टल की स्थिति क्या है। यह पूरा डिटेल मैंने आपको बताया कि किस प्रकार लोकसभा में अमित शाह से सहारा रिफंड पोर्टल के फेलियर होने के, जो कि असफल हो चुका है पोर्टल, सबको पता है, उससे संबंधित सवाल किया गया था, लेकिन अमित शाह ने गोलमोल जवाब दिया, कोई सही जानकारी नहीं दी है। लेकिन फिर भी चलिए कुछ तो जानकारी मिली, जिससे यह साफ पता चल रहा है कि जहां 13 करोड़ निवेशक हैं, उसमें से 9-10 महीने में सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख निवेशकों का ही भुगतान हो पाया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह पोर्टल पूरी तरह फेल हो चुका है। अब आगे सरकार चूँकि यह मानने को तैयार नहीं है कि पोर्टल फेल है, लेकिन इस स्थिति में अब सुप्रीम कोर्ट ही एकमात्र रास्ता बचता है जिससे कि भुगतान संभव है। दोस्तों, संसद में सांसदों के द्वारा क्या सवाल जवाब किए गए, उससे संबंधित मैंने यह वीडियो बनाया था। आप लोगों को इससे संबंधित कोई जानकारी होगा तो आप कमेंट करके